सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर से आप सभी को प्रणाम करते हुए आज के विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। कल जैसा कि हमने बताया था स्फोटवाद और ध्वनि में किस तरह की समानता है, तो आज उससे थोड़ा हम कल आगे भी बढ़े थे, चित्र काव्य की चर्चा कर रहे थे। तो चित्र काव्य में अर्थ चित्र काव्य और शब्द चित्र काव्य, इन दो की चर्चा हम अंत में कर रहे थे। तो उसमें से जो शब्द चित्र था उसमें एक हमसे गलती हुई थी, उसको आज हम आप सभी लोगों को सुधार करके बोलना चाहते हैं। जो स्वच्छंदोच्छलत अच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुज छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानाहनिका, यह एक शब्द है जो मंदाकिनी का विशेषण है, और अहनाय शब्द अलग है जो अव्यय है, जैसा कि हमने कल बताया था। तो ऐसी मंदाकिनी अर्थ तो हमने कल बता दिया था। तो ऐसी मंदाकिनी आप सबकी मंदता को शीघ्र दूर करें। पूर्वक भी अर्थ है, शीघ्र भी है, सभी अर्थ इसमें लागू किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शीघ्र अर्थ लेना है और जल्दी आप सबकी मंदता को दूर करें, इस तरह की कामना इसमें की गई है। यह एक मंगलाचरण है, लेकिन चित्र काव्य है क्योंकि इसमें ध्वनि नहीं है, और ध्वनि नहीं है इसलिए चित्र काव्य है, लेकिन इसमें गुण की उपस्थिति है और अलंकार की भी उपस्थिति है, इसलिए काव्य की श्रेणी में ये आते हैं। पर चित्र काव्य है क्योंकि इसमें ध्वनि का अभाव है। अब है आगे आप आते हैं अर्थ चित्र काव्य। अर्थ चित्र काव्य में अर्थ भी है, बाकी ध्वनि नहीं है। अर्थ तो है लेकिन ध्वनि नहीं है। तो उसमें विनिर्गतम मानदम आत्ममंदिरात् भवति उपश्रुत्य यदृच्छयापि यम ससंभ्रम इंद्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भिजामरावती। ये श्लोक है, बड़ा बढ़िया श्लोक है। हुआ ये था कि हयग्रीववध नाम का नाटक था, उसमें ये श्लोक आया हुआ है। उसमें वर्णन कर रहा है कवि कि जिस हयग्रीव के बारे में यह सुनकर कि वह यूं ही घर से निकला हुआ, घर से यूं ही जब वो निकला हुआ सुन लेती थी, तो वह अमरावती मानो निमीलिताक्षी यानी आंखें बंद कर ली हो, इस तरह की उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ है। इस तरह की कल्पना कवि ने की है, इस तरह की संभावना कवि ने की है। अर्थ देखें, अमरावती भिया निमीलिताक्षीव भवती, इतना ही वाक्य है। अमरावती यानी स्वर्गपुरी या इंद्र की राजधानी अमरावती कहते हैं। वह अमरावती निमीलिताक्षीव मानो उसने आंखें बंद कर ली हों। ठीक है, आंखें बंद कर ली हों, ऐसी हो गई। किस तरह से, क्यों? तो भिया यानी भय के कारण। भय क्यों आया? तो कह रही है उपश्रुत्य, सुन करके। किसके बारे में सुन करके? तो कह रहे हैं कि यम यानी जिसको, ये जिस हयग्रीव को सुन करके। अब हयग्रीव हैं कैसे? तो कह रहे हैं कि विनिर्गतम, निकले हुए उस हयग्रीव के बारे में सुन करके अमरावती मानो अपनी आंखें बंद कर ली हों। कहाँ से निकल करके? तो कह रहे हैं स्वमंदिरात, आत्म मंदिरात। ठीक है, आत्म मंदिर, अपने मंदिर से निकले हुए जिस हयग्रीव को सुनकर अमरावती मानो अपनी आंखें बंद कर ली हों। कैसे निकले हैं? तो कहते हैं यदृच्छया विनिर्गतम, यूं ही निकले हैं, कुछ घूमने उमने के लिए निकले होंगे, लेकिन जैसे ही अमरावती ने सुना मानो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस हयग्रीव के लिए एक और विशेषण आता है, मानदम। ठीक है, मानदम। अब मानदम के लिए दो अर्थ आते हैं। शत्रु के लिए भी वो मानद हैं और मित्र के लिए भी मानद हैं। शत्रु के लिए मानद ये इस रूप में है कि शत्रु के मान को द्यति करने वाले, यानी उसको नष्ट करने वाले, खंडित करने वाले, तोड़ने वाले, ऐसे हयग्रीव को सुन करके अमरावती मानो अपनी आंखें बंद कर ली हों।
और मानदम का दूसरा अर्थ है कि मित्रों के लिए, तो मित्रों को मान देने वाले, मानंद ददाति इति मानदः, ठीक है, मान देते हैं इसलिए उनको मानद कहा जाए, मान का खंडन करते हैं इसलिए भी उनको मानद कहा जाए। तो मान का खंडन करने के अर्थ में मानद शब्द का प्रयोग शत्रुओं के लिए करेंगे और मानम ददाति यह अर्थ मित्रों के लिए करेंगे। तो ऐसे मानद उस यम को, यम यानी जिस विनिर्गत, जिस हयग्रीव को के बारे में सुन करके अमरावती भय के मारे मानो अपनी आंखें बंद कर ली हों। यदृच्छया का मतलब कि ऐसे ही वो निकल गए होंगे और इसने सुन लिया होगा तो उसने अपनी आंखें, मतलब डर गई कुल मिला के। अब उसमें ये बात आई कहाँ से, तो कह रहे हैं कि ससंभ्रम इंद्र द्रुत पातितार गला, ऐसी अमरावती कि जिसके किवाड़ को घबराहट के कारण इंद्र ने तुरंत ही बंद कर दिया, जल्दी से बंद कर दिया हो। तो किवाड़ को बंद करना और आंख को बंद करना, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है, संभावना यहाँ बनती है। बंद तो हुआ है किवाड़, बंद तो हुआ है दरवाजा, कभी संभावना कर रहा है या कल्पना कर रहा है कि मानो उसने, अमरावती ने अपनी आंखें बंद कर ली हों। इस तरह की का उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ बनता है। इस तरह की कल्पना कवि ने की है। बड़ा ही बढ़िया ये काव्य है। तो अलंकार तो हमने आपको बता ही दिया। आप जानते हैं संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृत से समय नियत, यानी उपमान के साथ जब उपमेय की कल्पना संभावना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखें हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार में जो वाचक शब्द होता है वो क्रिया के साथ लगता है, वो उपमेय के साथ नहीं लगेगा, उपमान के साथ भी नहीं लगेगा, वो क्रिया के साथ लगता है। और यहाँ पर निमिलिताक्षीव भवति ऐसा है, इसलिए मानो उसने अपनी आंखें बंद कर ली हों, इस तरह का अर्थ लिया गया है और इसलिए यहाँ पर अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। तो यहाँ पर इस तरह से अर्थ चित्र काव्य बना। और अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम एक दो बातें और आपको बताना चाहते हैं। ये अर्थ चित्र बताना इसलिए जरूरी था कि ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अब मैं आपको कुछ, चूँकि अहनाय है तो अहनाय एक ऐसा अव्यय है जो हमेशा सब लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ही प्रयोग करते हैं। हमारे वहाँ अव्यय के बहुत सारे रूप हैं। तो कुछ तो अव्यय द्वितीयांत होते हैं, जैसे समम, साकम, सार्धम इत्यादि इत्यादि। कुछ अव्यय तृतीयांत होते हैं, जैसे उच्चैहि, शनैहि इत्यादि इत्यादि। ये चतुर्थ्यंत अव्यय है अहनाय, जिसका अर्थ होता है पूर्वक, कल हमने अर्थ किया था, जिसका अर्थ होता है शीघ्र, जिसका अर्थ होता है जल्दी से, इंस्टेंट वगैरह वगैरह। पंचम्यंत अव्यय भी होते हैं, पश्चात वगैरह, ठीक है। अब अव्यय कहते किसको हैं, तो चादयो सत्वे, यानी जो च आदि जो कि पदार्थवाचक नहीं होते हैं उनको हम अव्यय कहते हैं। और उन्हीं की निपात संज्ञा भी होती है, निपाताश्च सूत्र है, तो निपात उन्हीं की निपात संज्ञा भी होती है। और प्रादयः प्र प्रा अपसम अनु अव निशनि रदु सदूर वी आंग नि अभि प्रति परि वगैरह जो 22 उपसर्ग हैं, ये 22 उपसर्ग भी अव्यय ही होते हैं, बशर्ते ये अलग प्रयुक्त हुए हों। उपसर्गा क्रिया योगे, ये उपसर्ग तब कहे जाते हैं जब क्रिया के साथ लगते हैं, ठीक है। अलग इनका आप प्रयोग करेंगे तब ये अव्यय ही माने जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा अव्ययी भाव समास में जो अव्यय लग करके, जैसे यथाशक्ति है, स्वमानम है, ऐसे ऐसे शब्द भी अव्यय ही होते हैं। अव्ययी भाव समास ध्यान रखिएगा। जो शब्द अव्यय भाव समास में क्या होता है, न व्यय है, न विद्यते व्यय है यस्य इति अव्यय, और उसके बाद से अव्यय व्यय भवति इति अव्ययी भवति, ऐसा करके उसकी का विग्रह किया जाता है। तो ये जो है अव्ययी भाव समास अव्यय होता है। क्रिया विशेषण जितने भी हो सकते हैं सभी अव्यय होते हैं। कुछ तो विशेषण होते हैं वो भी अव्यय हो जाते हैं। आप देखिए, प्रयोग करने पर निर्भर करता है। मैं कहूँ इदम पुष्पम सुंदरम अस्ति, यहाँ पर सुंदर शब्द तो पुष्प का विशेषण है, इसलिए इसको विशेषण मानेंगे क्योंकि वो पदार्थ का विशेषण है। लेकिन जो वही शब्द अगर क्रिया का विशेषण बन जाए, जैसे सा सुंदरम नृत्यते, वह लड़की सुंदर नाचती है, अच्छा नाचती है, तो वहीं पर वह सुंदरम जो पुष्प के साथ था वो विशेषण था, यहाँ नृत्यति के साथ है इसलिए अव्यय हो गया। यह क्रिया विशेषण है इसलिए अव्यय हो गया।
तो इस तरह से आप जो है अवयवों को समझेंगे। यहाँ पर चतुर्थ्यंत अहनाय है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, उस श्लोक का भी अर्थ हो गया जिसमें अर्थ चित्र की बात कही गई है। अब हम यहाँ पहला उल्लास पूरा करते हुए देख रहे हैं, इसलिए ये पहला उल्लास यहाँ पूरा होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। यह विषय थोड़ा जल्दी, जैसा कि मधुसूदन जी ने कल हमको सुझाव दिया था, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लासरूम तो है नहीं, तो हर चीज़ को आप समझते चलें। और मुझे जिसे लगता है कि मैं आपको समझाना ज़रूरी है, मुझे लगता है कि मैं समझाऊं आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा विषय अंतर में भी जा करके आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो बता देता हूं। तो उसको थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे उल्लास में। तो दूसरे उल्लास में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि तद दोषव शब्दार्थो सगुणावल अलंकृते पुनः क्वापि, इसमें जो उन्होंने शब्दार्थ तद काव्यम तो है ही। अब वो काव्य का पहला विशेषण उन्होंने बताया शब्दार्थ, उस शब्दार्थ का उन्होंने फिर अगला विशेषण बताया अदोषौ, फिर उसका अगला विशेषण बताया सगुणौ, फिर विशेषण बताया अनलंकृत। तो इसमें शब्दार्थों पहले आता है, तो शब्दार्थों पहले आता है, इसलिए शब्दार्थों का स्वरूप अब से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें, अब से ये शुरू कर रहे हैं। क्रमेण शब्दार्थयो स्वरूपम आह, अब कह रहे हैं कोई शब्द और अर्थ का क्रम से हम स्वरूप कहने जा रहे हैं। अब इसमें शब्द पहले आता है, शब्दार्थयो में भी शब्द पहले आया, तो इसलिए शब्द की बात कहते हैं स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। यहाँ स्याद शब्द का प्रयोग किया क्रियापद के लिए, होवे या होता है, वो सब उसमें अभिप्रेत है। लक्ष्य वो कहते हैं कि उपचार से सभी अर्थ लिए जा सकते हैं, होता है और होवे जैसा भी। वाचकः शब्द जो है वाचक होता है, लाक्षणिक होता है और व्यंजक भी होता है। इस प्रकार शब्द त्रिधा है, 3 प्रकार का है। तो शब्द जो है 3 प्रकार का होता है। अत्र इति काव्ये लिखा है ना, स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र। अब अत्र का मतलब होता है, अत्र मतलब अस्मिन विषय, दैट इज अस्मिन काव्ये। काव्य में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे, इन एषाम स्वरूपम वक्ष्यते, फिर से यहाँ भविष्यत काल का प्रयोग कर दिया। कह रहे हैं कि इनके स्वरूप की चर्चा तो हम करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन अब लगे हाथ अर्थ को भी आप देख ही लीजिए। ऐसा यानी शब्दानाम स्वरूपम, शब्द से स्वरूपम। तो शब्द को 3 प्रकार का बता दिया, तो अब अर्थ के भी 3 प्रकार बताना चाहते हैं, इसलिए आगे उन्होंने कह दिया वाच्यादयः तदर्थाः स्युः। वाच्य आदि भी उसके अर्थ हों या होते हैं, ठीक है। अब वाच्यादय आदि का मतलब क्या हुआ, तो दूसरे जो 2 हैं लक्ष्य और व्यंग्य, यानी अर्थ के भी 3 भेद बता दिए लगे हाथ। कहा कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये अर्थ के 3 भेद हैं। जैसे शब्द के 3 भेद कहा, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, वैसे ही अर्थ के भी 3 भेद इन्होंने लगे हाथ बता दिया, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। अब यहीं पर देखिए, अब अर्थ की बात कही तो यहीं पर उसको जोड़ दिया, चूँकि ये तो शास्त्रीय बात है ना, तो वहाँ उन्होंने जोड़ दिया तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के मत के अनुसार, यहाँ पर केशु का मतलब कुछ लोगों में नहीं, कुछ लोगों के मत में, ऐसा ध्यान रखिएगा। और चित्त जोड़ दिया, ध्यान रखिए यहाँ पर चित्त, चन और अपि यदि किम सर्वनाम के साथ जुड़ जाएं तो ये अव्यय बना देते हैं। ऐसे में उसकी रचना ऐसे इस प्रकार से होती है कि किम के सभी विभक्ति और सभी लिंगों के रूप आप बना दीजिए एक बार, कह कऊ के, कम कऊ का, इस तरह से। और उन सभी रूपों में चित्त, चन और अपि ये तीन जो है वो जोड़ दीजिए, 3 अव्यय जो हैं इनको जोड़ दीजिए। जैसे कह चित यानी कश्चित, कौचित, ठीक है, और केचित यानी कोई आदमी, कोई एक आदमी, कौचित यानी कोई 2 आदमी, और केचित यानी कुछ लोग। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाने के लिए चित्त, चन और अपि अव्ययों का प्रयोग करके हम लोग किम सर्वनाम में बनाते हैं।
अब यहाँ केशु में शास्त्रीय परंपरा है कि कुछ लोगों के मत में, कुछ लोगों में नहीं, कुछ लोगों के मत में, यानी कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार, कुछ लोगों के सिद्धांत के अनुसार तात्पर्यार्थ भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब तो ये तो चौथा हो गया, 3 तो ऊपर बता दिया, और मम्मट आगे कह रहे हैं कि भाई तात्पर्य भी कुछ लोगों के मत के अनुसार होता है। अब यहाँ पर हमें 4 अर्थ नहीं समझना है, मम्मटाचार्य भी आगे स्पष्ट करेंगे, पर यहाँ से स्पष्टता नहीं होती है। मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो लोग तात्पर्यार्थ को मानते हैं, जिन लोगों के मत के अनुसार तात्पर्यार्थ भी होता है, तो उन लोगों के मत के अनुसार व्यंग्यार्थ नहीं होता है। तो अर्थ का जो भेद है 3, अर्थ के जो 3 भेद हैं, वो 3 भेद तो रहेंगे ही रहेंगे। जो ध्वनि संप्रदाय के हैं वो लोग भी 3 भेद मानेंगे, तब वो कहेंगे कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और जो लोग तात्पर्यार्थ को मानने वाले हैं वो कहेंगे वाच्य, लक्ष्य और तात्पर्यार्थ। इस तरह से आपको अर्थ समझना है, यानी जो तात्पर्यार्थ को मानते हैं वो व्यंग्य को नहीं मानते हैं, ये बात है। अब जब तात्पर्यार्थ वाली बात कह दी तो फिर अब लगे हाथ उसको भी। अब देखिए, शब्द वाली बात अब चली गई, शब्द वाली बात आगे आएगी फिर। यहाँ पर अब तात्पर्यार्थ की चर्चा, अब चूंकि आ गया, प्रसंगोपात तो हो गया, तो अब तात्पर्यार्थ की चर्चा करेंगे। अब तात्पर्यार्थ क्या है, तो अब देखिए, अभी तक तो शब्द की बात होती है, तो शब्द के साथ अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शास्त्रकार हैं, उनको लगा कि इस तरह से लगे हाथ इसको स्पष्टता करते चलें, तो अर्थ की बात बता दिया। अब अर्थ के साथ जुड़ा हुआ तात्पर्यार्थ भी था, तो उसको भी ले लिया। अब तात्पर्यार्थ ले लिया तो भी तात्पर्यार्थ है क्या वो जानो। अब वो बताने के लिए यहाँ पर 2 संप्रदायों की बात नहीं, एक संप्रदाय तो एक ही है, मीमांसा शास्त्र। इस मीमांसा शास्त्र के 2 आचार्यों की बात यहाँ पर ले आते हैं, और 2 आचार्यों में 2 सिद्धांत हैं, और उन 2 सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पर ये करने लगते हैं मम्मटाचार्य। एक है अभिहितान्वयवाद और दूसरा है अन्विताभिधानवाद। ये तात्पर्यार्थ को मानने वाले ये 2 लोग हैं मीमांसा शास्त्र में। एक तो हैं कुमारिल भट्ट, जो अभिहितान्वयवाद को मानते हैं, और उन्हीं के शिष्य प्रभाकर गुरु। अब गुरु क्यों नाम पड़ा, ये सब आगे चर्चा हम करेंगे। तो प्रभाकर गुरु हैं, असली उनका नाम था प्रभाकर मिश्र, और वे दोनों कुमारिल भट्ट गुरु थे और ये शिष्य थे। तो इन्होंने अपने ही गुरु का विरोध करके कहा कि अभिहितान्वयवाद नहीं, अन्विताभिधानवाद कहिए। अब इसका स्पष्टीकरण हम आगे चल के करेंगे। सबसे पहले अभिहितान्वयवाद की चर्चा करें, उसके बाद जब अन्विताभिधानवाद की चर्चा करेंगे तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए अब हम अभिहितान्वयवाद की चर्चा करते हैं। इसमें अभिहितान्वयवाद, देखिए, अभिहित, फिर अन्वय और फिर वाद, ऐसे देखा जाए तो 3 शब्द हैं इसमें, अभिहित, अन्वय और वाद। तो सबसे पहले तो अभिहित देखिए, ठीक है। अभिहित कैसे बना, तो इसमें अभि उपसर्ग है और धा धातु है और कर्मणी भूत के दंत का प्रत्यय त लगा हुआ है, ठीक है। व्याकरण के नियम के अनुसार पाणिनि कहते हैं दधातेर ही, यानी धा धातु में कित प्रत्यय अगर त लगा हो, यानी निष्ठा प्रत्यय लगा हो, तो धा धातु को ही आदेश हो जाता है। दधातेर ही सूत्र बताया उन्होंने। तो आप धा में त लगाएंगे, जो त है क का हलंत्यम से उसका लोप हो गया है, तो नहीं, त का तो लशक व तदिते से लोप हुआ, ध्यान रखिए, गलत हो गया। हम त है, क और त है, तो क का लशक व तदिते से चला गया, त बचता है। अब त प्रत्यय लगाते हैं तो दधातेर ही से धा को ही हो गया। अब जब आपने धा को ही किया तो ही में अब त जोड़िए तो हित हो गया। अब धा का अर्थ होता है धारण करना, मूल अर्थ है उसका धा का धारण करना। दधाति धत्ता दधति, ये जुहोत्यादि आदि गण का तीसरे गण का ये की धातु है। तो अब इसमें अभि उपसर्ग लगा दिया है। अब अभि उपसर्ग लगा देने से इसका अर्थ हो जाता है कथन करना।
आप जानते हैं उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते, प्रहाराहार संहार विहार परिहार वच्च। ठीक है, यानी उपसर्ग से धातु का अर्थ बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाया जाता है, एकदम बदल जाता है। तो कहाँ धारण करना और कहाँ कथन करना, दोनों में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। तो ह्री धातु में तो और भी ज़्यादा स्पष्टता हो जाती है कि ह्री धातु का अर्थ होता है चुराना या ले जाना, हरण करना, और प्र उपसर्ग कर दीजिए तो प्रहार करना, आ उपसर्ग लगा दीजिए तो भोजन करना, प्रहार आहार सम उपसर्ग लगा दीजिए संहार करना, ऐसे ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। अभि उपसर्ग के साथ धा धातु का अर्थ होता है कथन करना, और कथन किया हुआ यानी अभिहित शब्द है। आप जानते हैं कर्मणि भूत कृदंत का प्रयोग केवल वाक्य रचना में कर्मवाच्य में भूतकाल का अर्थ बनाने के लिए नहीं होता है, केवल क्रियापद के रूप में नहीं होता है। पाणिनि ने कहा है भावेकतः, यानी कर्मणि भूत कृदंत का प्रयोग जो त लगाया जाता है और त लगने के बाद जो शब्द बनता है उस शब्द का प्रयोग आप भाववाचक संज्ञा में भी कर सकते हैं। इसलिए वो श्लोक में आता है हसितम, क्या है हसितम, वो श्लोक हमको याद नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो हसितम है, गतम है, वगैरह वगैरह। ये जो जितने भी पठितम है, ये पठितम यानी पढ़ने का भाव, हसितम यानी हंसने का भाव यानी हंसी, इस तरह के अर्थ में भी कर्मणि भूत कृदंत का प्रयोग हो सकता है। अभिहित में जो हित धातु हित शब्द बना वो भी भाववाचक संज्ञा के अर्थ में ही लिया गया है, इसलिए अभिहित का मतलब होता है कथन। ठीक है, अब ये कथन तो हो गया, लेकिन अलंकार शास्त्र में अभिहितान्वयवाद में इसका एक और अर्थ है। वो कह रहे हैं कि अभिहित का मतलब होता है अभिधा शक्ति से बोधित। आप जानते हैं कोई भी मुख्य अर्थ जब आप पाना चाहेंगे तो उसमें अभिधा शक्ति जब तक काम नहीं करेगी आपको मुख्यार्थ की प्राप्ति ही नहीं होगी, वाच्यार्थ की प्राप्ति ही नहीं होगी। ठीक है, और अभिधा शक्ति काम कब करेगी? जब आपका संकेत ग्रह उस शब्द के साथ हुआ रहेगा। इसका सबकी चर्चा आगे आने वाली है। यहाँ तो केवल अभी हम अभिहित शब्द यानी अभिहित शब्द से बोधित शब्द अभिधा शक्ति से बोधित शब्द, इतना ही अर्थ करके हम आगे बढ़ते हैं, अभिहित और बाद में अन्वय। अब कह रहे हैं कि अभिहित यानी जब वाक्य में वाक्य जब बोला जाता है या शब्द जब बोला जाता है तो जो बोलने वाला होता है तो एक सुनने वाला भी होगा, बोलने वाला होगा तो सुनने वाला होगा, तभी ना कोई बोलेगा तो अपने विचार को उसके सामने संप्रेषित करेगा। तो इसमें दो तत्व का होना जरूरी है, एक वक्ता और एक दूसरा श्रोता। अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है? तो कह रहे हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुः अपदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनां मतम। ये बात है। तो उसमें उन्होंने प्रक्रिया, सबसे पहले प्रक्रिया बड़ी अच्छी है, और ये केवल तात्पर्य ये अभिहितान्वयवादियों का लागू नहीं पड़ता है, वो हमारे आप पर भी लागू पड़ता है। जान लीजिए, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो एक वाक्य जब बोलना होगा उसको तो सबसे पहले तो एक शब्द बोलेगा, फिर दूसरा शब्द बोलेगा, तीसरा शब्द, ऐसे 4-5 शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य बनता है। ठीक है, तो जो सुनने वाला होगा उसके पास तक ही ये विचार पहुंचाना है, वाक्य बोल करके अपने विचार को संप्रेषित करना है। तो जो सुनने वाला होगा उसके मन में पहले शब्द को सुनने के बाद दूसरे शब्द को सुनने की आकांक्षा होना आवश्यक है, अदरवाइज वो वाक्यार्थ समझेगा ही नहीं। इसलिए आकांक्षा शब्द का प्रयोग किया। आकांक्षा यानी श्रोता के मन में पहले शब्द को सुनने के बाद दूसरे शब्द को सुनने की इच्छा होनी चाहिए, यानी होती ही है या होनी ही चाहिए। आकांक्षा पहली शब्द। उसके बाद उस वाक्य में जितने शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उन सभी शब्दों का एक साथ प्रयुक्त होने की योग्यता होनी जरूरी है। उन सभी शब्दों में योग्यता। अब यहाँ शब्दों में बात आ गई, यानी शब्द में परस्पर एक दूसरे के साथ प्रयुक्त होने की योग्यता होना आवश्यक है, योग्यता। और वाक्य में एक बात है, जब बोलने वाला है तो एक वाक्य जब बोलता है तो वाक्य में पहला शब्द बोला, दूसरा शब्द बोला, तीसरा, तो इन शब्दों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में सन्निधि होना जरूरी है। यानी
निकटता होना जरूरी है। यानी जब आप एक शब्द बोलते हैं तो तुरंत ही दूसरा शब्द भी बोलिए, उसके बाद तीसरा शब्द भी बोलिए। जब तक वाक्य पूरा नहीं होता है आप बोलते चलिए, वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ आप रुक जाइए। इस तरह की सन्निधि का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ठीक है, अब योग्यता पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। योग्यता का मतलब होता है कि दोष वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का आपस में एक दूसरे के साथ प्रयुक्त होने की योग्यता होना जरूरी है। मैं एक वाक्य बताऊं आपको। सीता अग्नि से स्नान कर रही है। होता है ना अक्सर आदमी, अब ये वाक्य बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अग्नि से स्नान कर रही है। देख, आप जानते हैं स्ना धातु है, जल से स्नान करने, प्रक्षालन अर्थ में होता है। अग्नि कभी कोई प्रक्षालन का काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो स्नान करती है एक तरफ है, और अग्नि से स्नान कर रही है वो दूसरी तरफ है, और कर्ता करने वाला तो सीता है ही। अब ऐसे में स्नान करने के साथ अग्नि की योग्यता नहीं है कि उसका प्रयोग किया जाए। यहाँ पर योग्यता का अभाव है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द परस्पर योग्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो शब्द हैं, पहले शब्द को बोलने के बाद दूसरे शब्द को सुनने की इच्छा, आकांक्षा होना जरूरी है। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों का परस्पर योग्य होना आवश्यक है। ठीक है, और जब ये तीन हो जाते हैं तो तीन होने के बाद वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं, पदार्थ हैं, उन सब का परस्पर अन्वय होता है, संबंध होता है, समझ जोड़ा जाता है। तो परस्पर अन्वय हो गया। अब वहां आती है परस्पर अन्वय कैसे होता है, तो कह रहे तात्पर्य वृत्ति से होता है। देखिए तात्पर्य आया था, तो तात्पर्य वृत्ति से उन सभी पदार्थों का परस्पर अन्वय होता है। अन्वय का मतलब होता है संबंध। तो तात्पर्य वृत्ति से, तात्पर्य शक्ति से या वृत्ति कहिए जो भी, उस शक्ति से उन सभी शब्दों का परस्पर संबंध होता है, और संबंध होने के बाद वाक्यार्थ समुल्लसति। तात्पर्यार्थो वाक्यार्थ, यानी तात्पर्यार्थ ही तात्पर्य वृत्ति से प्राप्त हुआ अर्थ जो है वो तात्पर्यार्थ है, और वही वाक्यार्थ है, और वह समुल्लसति यानी चमत्कारी होता है। यह सिद्धांत है अभिहितान्वयवादियों का। ठीक है, लेकिन उस वाक्यार्थ के लिए या फिर उस तात्पर्यार्थ के लिए मम्मटाचार्य ने दो विशेषणों का प्रयोग किया है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कह रहे हैं विशेष वपुः, एक तो वो विशेष अर्थ है, और विशेष अर्थ है इसलिए वो अपदार्थ है, लिखा है ना, अपदार्थोपि। विशेष वपु यानी विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ इस रूप में है कि वह अपदार्थ है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त जो वाक्यार्थ होगा, वो वाक्यार्थ उस वाक्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द का अर्थ नहीं होगा। अपदार्थ का ये मतलब है। और विशेष वपु यानी विशेष अर्थ वाला। ठीक है, विशेष अर्थ वाला होता है, इसलिए वपु का मतलब शरीर। अब यहाँ वपु का मतलब शरीर का मतलब शरीर वहाँ ऐसा कोई बॉडी नहीं है, वहाँ विशेष अर्थ वाला है। ठीक है, इसलिए अभिहितान्वयवादियों का जो मत है वो इस प्रकार का है। फिर से देखें, आकांक्षा यानी एक शब्द को सुनने के बाद दूसरे शब्द को सुनने की इच्छा, आकांक्षा। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों का एक दूसरे के साथ प्रयुक्त होने की योग्यता, और वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों की निकटता यानी उच्चारण की निकटता होनी आवश्यक है। तो इसलिए सन्निधि शब्द कहा। तो इन सब के वशीभूत होकर जिन पदार्थों, आप देखिए पदार्थों का विवेचन तो अभी आगे किया जाना बाकी है ना, जैसा कि आपने देखा उन्होंने तो केवल 3 भेद बताए थे अभी, तो 3 भेद बता करके अर्थ पर आ गए। जब अर्थ पर आ गए तो तात्पर्यार्थ भी ले लिया हाथ में। अब तात्पर्य हाथ में ले लिया तो अभी पदार्थ शब्द और अर्थ का विवेचन करना तो बाकी ही है ना, अभी कहाँ किया है, अभी तो आगे करेंगे। लेकिन इसलिए यहाँ वो कह रहे हैं कि वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम, जिन पदार्थों का स्वरूप अभी कहा जाना बाकी है या भविष्य में किया जाएगा, ऐसे पदार्थों का परस्पर समन्वय तात्पर्य वृत्ति से जब किया जाएगा और उसके बाद तात्पर्यार्थ रूप
वाक्यार्थ जब हमारे सामने आएगा तो वही वाक्यार्थ समुल्लसति होता है, वही चमत्कारी होता है, और यही सिद्धांत है अभिहितान्वयवादियों का। अब जो वाक्यार्थ है उसके दो विशेषण भी आपने देख लिए। विशेष वपुः यानी विशेष अर्थ वाला, और विशेष अर्थ वाला का मतलब होता है तात्पर्यार्थ का, मतलब कि जो शब्द उसमें प्रयुक्त हैं, जो मुख्यार्थ है उससे अलग वो अर्थ होगा। उस दिन हमने कहा था आपको गतस्तमर्कः तात्पर्य कुछ और है, संध्याकालीन कार्य करो ये तात्पर्य हुआ, ये तात्पर्यार्थ हुआ। ठीक है, सूर्य अस्त हो गया ये तो मुख्यार्थ है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, तात्पर्यार्थ विशेष वपुः है। और वाक्य में प्रयुक्त वह किसी एक शब्द का अर्थ है भी नहीं, अपदार्थ है। तो इस तरह से अभिहितान्वयवादियों का मत ये है। इसलिए अब दूसरा जो है आएगा, दूसरा है वाच्य एवं वाक्यार्थ है इति अन्विता विधानवादिनः। आगे बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अभिहितान्वयवाद तो कुमारिल भट्ट का हो गया, ठीक है, दोनों मीमांसक हैं। अब उनके ही शिष्य हैं अन्विता विधानवादी जो हैं प्रभाकर मिश्र। तो प्रभाकर मिश्र जो है वो कहते हैं कि भाई वाच्य ही वाक्यार्थ है, यह अन्विता। अब इसमें भी देखिए, अन्वित शब्द है, अभिधान शब्द है और वादी शब्द है। तो वादी तो ठीक है, कह रहे हैं अन्वित का अभिधान होता है, यानी पहले से ही शब्द अन्वित होते हैं, उसके बाद उनका अभिधा शक्ति से बोध होता है। ये बात जो है प्रभाकर गुरु या प्रभाकर मिश्र कहते हैं। अब ये पहले से अन्वित होते हैं तो इसके लिए उदाहरण देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कैसे होगा। तो वो इसके लिए ले आ रहे हैं संकेत ग्रह को, ठीक है, संकेत ग्रह को ला रहे हैं। तो संकेत ग्रह तो करेंगे हम लोग, उसको तो उसकी चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि भाई पहले से ही अन्वित शब्द होते हैं, आप जब सीखते हैं उसी समय पदार्थ अन्वित हो जाते हैं। जब बालक सीखता है, छोटा होता है, तो बड़ा पिताजी हैं, माता हैं, बड़ा भाई है, छोटा है, लड़का है, अभी 3-4 साल का हुआ है, बोलना अब सीख रहा है। तो पिताजी को व्यवहार करते हुए वो देखता है, तो देखता है तो कहता है कि पिताजी कहते हैं भाई पुस्तकम आना है, भाई पुस्तक लाओ। तो बड़ा भाई जो है उसका वो अपने जगह से उठता है, टेबल तक जाता है, वहाँ से किताब उठा करके ले आकर देता है। तो लड़के ने पुस्तक ध्वनि सुना और आने भी सुना, ये ध्वनि उसके कान में चली गई, और उसके अनुसार बड़े भाई को देखता है कि बड़े भाई गया टेबल के पास तक और वहाँ से एक आकार, एक चीज़ ले आया, जिसका एक आकार है, उसको पुस्तक के रूप में वो देख रहा है, यानी पुस्तक कहा गया है तो ला रहा है। अब ये प्रक्रिया बार बार चलती है, तो ये प्रक्रिया बार बार चलती है, इसलिए उसके मन में पुस्तक शब्द और पुस्तक का आकार ये दोनों ही फिक्स होते जाते हैं, क्योंकि ये व्यवहार तो रोज़ का चलता है। तो लड़का जो है एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, पुस्तक सुनेगा, पुस्तक का आकार देख लेगा, आना ही सुनेगा तो जाना देखेगा, जाते हुए गति करते हुए देखेगा, क्रिया को देखेगा और लाते हुए भी देखेगा। तो आना शब्द और पुस्तक शब्द, इन दोनों का आकार जो है उसके मन में बैठता जाता है। तो जो शब्द है उसके साथ अर्थ वहीं पर उसके मन में जुड़ जाता है। इसी को संकेत ग्रह कहा जाता है। किताब का आकार और किताब शब्द, पुस्तक का आकार और पुस्तक शब्द ध्वनि कल बताया था हमने, पतंजलि ने कहा था शब्द यानी ध्वनि। तो वह ध्वनि शब्द यानी पुस्तक शब्द या पुस्तक ध्वनि और पुस्तक का जो आकार है, ये दोनों ही उसके मन में फिक्स होते जाते हैं बार बार के प्रयोग के आधार पर। रोज देखता है, तो जब फिक्स हो जाते हैं तो ये उसके मस्तिष्क में पुस्तक ध्वनि और पुस्तक का जो आकार है वो दोनों एक साथ जुड़ते हैं। ये जुड़ने की प्रक्रिया को ही संकेत ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर संकेत का मतलब होता है अर्थ। ध्यान रखिए, अल्टीमेटली पुस्तक जब हम कहते हैं तो पुस्तक तो शब्द हुआ, अर्थ थोड़े हुआ। अर्थ तो पुस्तकाकार जो वास्तव में जो मटेरियल है,
पुस्तक है जिसको आप लपेटते हैं, फेरते हैं, पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, वो वास्तव में अर्थ है। उस अर्थ को, लेकिन अब वो अर्थ, किताब तो दिमाग में जाती नहीं है, किताब का आकार दिमाग में जाता है। तो किताब, पुस्तक का आकार और पुस्तक ध्वनि, ये दोनों दिमाग में जब एक साथ जुड़ते हैं तो उस घटना को, उस प्रक्रिया को हम संकेत ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब प्रभाकर गुरु ने इसी को कहा कि जब बालक ने जब सीखा, उसी समय वो अन्वित शब्दों को ही सीखा था, और बाद में उन अन्वित शब्दों का प्रयोग होते 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 अभिधा शक्ति से, फिर वहाँ अभिधा शक्ति आती है तो अभिधा शक्ति से उसका बोध हो जाता है। इसलिए क्रम उन्होंने बदल दिया था। कुमारिल भट्ट ने तो कहा था कि पहले अभिधा शक्ति से बोधित शब्दों का परस्पर अन्वय होता है। ठीक है। प्रभाकर गुरु कह रहे हैं कि नहीं, पहले से ही अन्वित शब्दों का अभिधा शक्ति से बोध होता है। दोनों के क्रम में यहाँ पर अंतर है। ठीक है। तो क्रम में अंतर है, तो दोनों के क्रम में उन्होंने उदाहरण दे दिया। मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। बालक के केस में अन्विता विधान सही लगता है, जो सीखने की प्रक्रिया उन्होंने बताई है। और अन्य मामलों में देखिए, जब हम सीखते हैं तो केवल बालक ही थोड़े सीखता है कि भाई बालक ने सीख लिया सो सीख लिया, उसके बाद जो सयाना हो गया, हम जैसे लोग अब सीखते नहीं है। नहीं, सीखने की प्रक्रिया तो पूरी ज़िंदगी चलती है। तो हमारे लिए सीखने का साधन क्या है? तो हम किताबें पढ़ते हैं तो सीखते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो सीखते हैं, कोश पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, सीखते हैं, दूसरों को काम करते हुए देखते हैं तो सीखते हैं। ये सारे माध्यम हैं हमारे भी सीखने के। तो ऐसे में संकेत ग्रह की प्रक्रिया तो हमारे अंदर भी चलती रहती है, पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। ऐसा नहीं केवल बालक में ही संकेत ग्रह होता है। तो अन्विता विधानवाद भी सही है और अभिधानवाद भी सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर गुरु और कुमारिल भट्ट, जैसा कि हमने बताया, दोनों गुरु शिष्य थे। एक घटना आती है, प्रभाकर को गुरु क्यों कहा गया? तो प्रभाकर सीख रहे थे, कुमारिल भट्ट के पास बहुत सारे छात्र थे, ये भी थे। द्विरुक्त या पौनरुक्त्य, इस पर चर्चा चल रही थी। आप जानते हैं उस समय तो ताड़पत्र होते थे या कागज़ के भी हस्तप्रतें होती थीं। वो बाइंडिंग वाली नहीं होती थी, वो तो ऐसे ही उलाट करके पढ़ा जाता था। उस लाइन में उनको द्विरुक्त की परिभाषा बताने को आई और उसमें लिखा था अत्र तुनोक्तम तत्रापि नोक्तम इति पौनरुक्त्यम। कुछ लोग पौनरुक्त्यम कहते हैं और कुछ लोग द्विरुक्तम कहते हैं। अर्थ एक ही है, दो बार कथन। तो कह रहे दो बार कथन किसको कहा जाता है? तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तुनोक्तम, यहाँ भी देखिए संधि करके जब बोला गया तो अत्र तुनोक्तम, यानी यहाँ पर जब अर्थ किया गया तो यहाँ नहीं कहा गया हो और वहाँ भी नहीं कहा गया हो। तत्रापि नोक्तम, यानी तत्र अपि न उक्तम, इस तरह से विग्रह करके अर्थ करने लगे कुमारिल भट्ट। तो यहाँ पर तो निषेध हो गया, भाई नहीं कहने वाली बात आ गई यहाँ तो, जबकि वहाँ तो द्विरुक्त की परिभाषा की जा रही है या पौनरुक्त की परिभाषा की जा रही है। तो जहाँ पर दो दो बार कहने की बात कही जा रही हो, यहाँ पर तो दो दो बार निषेध कर नहीं कहने वाली बात कही जा रही है, तो ये अर्थ कैसे बैठेगा? इसलिए उन्होंने जो है वो कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूज तो आप जानते हैं ना, कई बार जब आदमी बोल रहा होता है तो कोई चीज़ आप पढ़ाते पढ़ाते मैथमेटिक्स जैसे विषयों में 2-2-5 आ गया, तो जब 2-2-5 आ गया और भूल गए कि वास्तव में सच्चाई क्या है, तो फिर 2-2-5 ही रहता है, वो जल्दी 4 होता ही नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि क्या है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप उससे पहले विषय से हट जाइए। इन्होंने भी जब देखा कि बैठ नहीं रहा है तो कहा छात्रों से कि अच्छा भाई देखो, अभी ये बैठ नहीं रहा है, हमको ही जम नहीं रहा है, तो हम आपको क्या समझाएंगे, इसलिए अब इस पर चर्चा हम कल करेंगे। छात्रों को छोड़ दिया, छात्र अपने में काम में लग गए, ये भी अपने काम में लग गए, फ्रेश व्रेश होने लगे। प्रभाकर गुरु सुन रहे थे, प्रभाकर गुरु भी उसमें वहीं पर थे। उन्होंने देखा कि क्या बात है, गुरु जी आज परेशान हो गए, किस वाक्य ने उनको इस तरह से परेशान कर दिया। तो जब वो देख नहीं रहे थे इस रूप में, वो जाके वो किताब को बुखार के फिर देखे तो संधि की हुई थी, तब तो कन्फ्यूजन था ही। उन्होंने क्या किया कि उस संधि का विच्छेद कर दिया। वो समझ गए थे कि सच्चाई क्या है, तो संधि का विच्छेद कर दिया। तो उन्होंने कह दिया भाई अत्र तुना उक्तम। अब देखिए बात यहीं पर क्लियर हो जाएगी। अत्र तुना उक्तम तत्र अपिना उक्तम इति पौनरुक्त्यम,
यानी यहाँ पर तू के द्वारा कथन किया जाए, विधेय हो गया, देखिए तू के द्वारा कथन किया जाए, और वहाँ आपी के द्वारा कथन किया जाए, तब द्विरुक्त बनता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने नीचे ही संधि विच्छेद करके थोड़ा सा हल्के से लिख दिया, अच्छा, ताकि गुरुजी को पता भी ना चले और उनको समझ में भी आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद जब फ्रेश वगैरह होकर जब पढ़ने के लिए बैठे, तब देखा कि वहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है। अब संधि विच्छेद पहले तो नहीं किया था, क्योंकि किया होता तो पहले ही पता चल गया होता उनको, लेकिन बाद में जब देखा कि किया हुआ तो हर चीज़ स्पष्ट हो गई। अब जब दूसरे दिन पढ़ाने के लिए बैठे तो वो समझ गए कि ये काम किसका है, क्योंकि आप जानते हैं ना, छात्र वो गुरु को तो पता होता है, वितरत गुरु प्राज्ञे विद्याम तथैव यथा जड़े न तु खलु तयोर ज्ञाने शक्तिम करोति अभान्ति वा भवति ही पुनर्भूयान भेदः फलम प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिंबग्राहे मणिर न मृदादया। उत्तराम चरितम भगवती का आप जानते हैं। तो ये जो है तेजस्वी विद्यार्थी होगा तो वो तो तुरंत पकड़ लेता है। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई। अब उन्होंने वहाँ घोषणा की, घोषणा ये की कि भाई देखो, ये काम, ये जो हमने आपको सिद्ध करके बता दिया, ये हमको समझ में आ गया, तो ये हमको समझ में नहीं आया है, ये किसी ने हमको समझाया है, और वो समझाने वाला हमारा एक विद्यार्थी ही है, और वो विद्यार्थी दूसरा कोई नहीं, प्रभाकर मिश्र हैं, और वो चूँकि हमको ये बता दिए, इसलिए अब से वो हमारे भी गुरु हुए, इसलिए तब से उनका नाम प्रभाकर गुरु पड़ गया। और तू की वजह से उनको कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए उनके मत को तौतातिक मत भी कहते हैं लोग। तो ये हम समझें। यहाँ एक चीज़ और आप देखिए, हमने अव्यय की परिभाषा बताते समय आपको बताया था ना, चादय असत्वे, च आदि अव्यय, च है, अथवा है, वा है, यथा है, तथा है, ये सब अव्यय ही हैं। ये किसी पदार्थ के वाचक नहीं होते हैं तो अव्यय कहलाते हैं। अगर ये किसी पदार्थ के वाचक होते हैं तब अव्यय नहीं होंगे। अब यहाँ पर वो बात, उसका उदाहरण है, देख लीजिए आप लोग। अत्र तुना उक्तम, देखिए प्रभाकर गुरु कुमारिल भट्ट तो उसको तू अव्यय मान करके चले थे, प्रभाकर गुरु ने क्या किया, उसको पद बना दिया। ठीक है, अव्यय नहीं रहने दिया, तू में पद बना करके तृतीया विभक्ति लगा दिया, तुना, यानी तू के द्वारा, तू शब्द के द्वारा। आप जानते हैं ना, व्याकरण में पाणिनि ने बहुत स्पष्टता के साथ कह दिया है कि यहाँ पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों के अर्थ पर आप मत जाइए, शब्द शब्द तक ही सीमित हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई अग्नेर ढक, यानी अग्नि में ढक प्रत्यय लगाइए आग्नेय बनाने के लिए, ठीक ना। अब आग्नेय बनाने के लिए ढक प्रत्यय लगाने का ये मतलब नहीं हो गया अग्नि लाइए, यानी अंगारा लाइए, उसमें ढक प्रत्यय लगाइए, ऐसा नहीं। पाणिनि ने बड़ी स्पष्टता के साथ कह दिया कि भाई हम यहाँ जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं उनके अर्थों से आपको कोई मतलब नहीं है। व्यवहार में जो लौकिक अर्थ है, उस लौकिक अर्थ से यहाँ कोई तालमेल नहीं है, यहाँ शब्द शब्द तक ही सीमित है, उसके अर्थ पर मत जाइएगा। हम अगर कहें अग्निर ढक, तो अंगारे में ढक प्रत्यय नहीं लगाना है आपको, ठीक है। वही बात यहाँ पर है, देखिए। तो तू शब्द को उन्होंने लिया और तू में विभक्ति लगा करके तू शब्द के द्वारा जिसका कथन किया जाए यहाँ पर वो, और अपी शब्द के द्वारा जहाँ कथन किया जाए वो, ये दोनों ही, यानी यहाँ पर तू शब्द के द्वारा कथन किया जाए और वहाँ अपी शब्द के द्वारा कथन किया जाए, ऐसे दो कथनों को द्विरुक्त कहा जाता है या पुनरुक्त पौनरुक्त कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने समाधान किया। तौतातिक मत इसी आधार पर पढ़ा क्योंकि तू आ गया था उसमें, ठीक है। तो ये तो है दोनों के मत की बात। तो चलें, संकेत ग्रह के बारे में और भी आगे आएगा। जब शब्द की चर्चा करेंगे तो उसमें मम्मटाचार्य ने साक्षात लिखा है, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचकः। वाचक शब्द किसको कहें, तो यहाँ संकेतित अर्थ की बात आती है। यहाँ पर अन्वित के मामले में हमने संकेत ग्रह की बात इसलिए कर दी क्योंकि प्रभाकर गुरु ने उसी का उदाहरण दिया था। अन्वित के मामले में भाई अन्वित का ही अवधान होता है, यानी अन्वित पदार्थ का, पहले से ही अन्वित पदार्थ का अभिधा शक्ति से बोध होता है। तो इसलिए हमने थोड़ी चर्चा कर दी, आगे इसकी चर्चा हम और करेंगे। सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। संकेत ग्रह पूरी जिंदगी चलता है। आप जहाँ जहाँ सीखते हैं वहाँ वहाँ संकेत ग्रह करते हैं, संकेत ग्रह से ही आप सीखते हैं, ये बात कहने को है, ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो मत हो गए, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। अब इसमें थोड़ा और भी आगे मोमेंट है। देखिए अभी भी शब्द वाली बात तो छूट ही है। अभी अर्थ की ही बात देखिए, अर्थ की बात उन्होंने बताई भाई, अर्थाह वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य, तीन अर्थ बता दिए। तात्पर्य अर्थों भी के सूचित, तो तात्पर्य अर्थ वाली बात बताए तो उसमें दोनों मतों का उल्लेख कर दिया, वो भी हो गया। अब इसमें वो एक चीज और भी अर्थ के ही मामले में, देखिए अभी शब्द तो अपनी जगह पे है, अर्थ के मामले में वो एक और बात बता देते हैं। कह रहे हैं कि सर्वेषां प्रायशो अर्थानाम, ठीक है, सर्वेषां प्रायशो अर्थानाम व्यंजकत्वम अपि इष्यते। अभी भी जान लीजिए वाचक शब्द की चर्चा अभी होनी बाकी है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने देखिए बात यह है कि उन्होंने जो अभिहितान्वयवादियों का मत बताया, वो अभिहितान्वयवादियों का मत बताने में उन्होंने अपनी भाषा में डाइल्यूट करके रखा हुआ है। वो कोटेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभिहितान्वयवादियों का वो कोटेशन नहीं है, क्योंकि कोटेशन होता तो फिर वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम नहीं बोलते, ठीक है ना। इसलिए वो पूरी परिभाषा मम्मटाचार्य ने अपनी भाषा में बना करके लिखी है, कंसेप्ट दिया है, ये कोटेशन नहीं है, ठीक है। इति भले उन्होंने लिखा है कि इति अभिहितान्वयवादिनां मतम, ऐसा भले उन्होंने लिखा है, पर लिखा है तो उन्होंने अपनी भाषा में उसको रख करके लिखा है। हाँ, तब है कि कुमारिल भट्ट का जो अभिहितान्वयवाद है वो इससे भिन्न नहीं है, यही है, उन्होंने हूबहू उसको प्रस्तुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसी को संदेह भी इस पर नहीं करना चाहिए। अब लगे हाथ, देखिए अभी भी शब्द की बात बाद में करेंगे। कह रहे हैं कि प्रायशो यानी प्रायः सभी अर्थों का व्यंजकत्व भी माना जाता है। भाई सभी अर्थों का व्यंजकत्व माना जाता है, यानी अर्थ कितने हैं? वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो वाच्य भी व्यंग्य होता है, लक्ष्य भी व्यंग्य होता है, और व्यंग्य भी व्यंग्य होता है, ठीक है। वो अनुरणनात्मक ध्वनि आती है आगे चल के, जैसे घंटा बजाते हैं, तो घंटा आप बजाते तो हैं एक बार, लेकिन वो बजता है कई बार, क्योंकि तरंगे, आवाज़ की तरंगे उस घंटे से कई बार गुजरती हैं, तो कई बार सुनाई पड़ता है, बहुत देर तक सुनाई पड़ता है। वही अनुरणनात्मक ध्वनि, अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि, ऐसा नाम है, आगे आएगा। तो ये उसी का व्यंग्य, जब व्यंग्य हो जाए तब ये ध्वनि आती है, ठीक है। अब जो है देखें, सभी अर्थों का व्यंजकत्व, तो पहला अर्थ लीजिए, पहला अर्थ है वाच्य ही पहला अर्थ। वो व्यंग्य कैसे बनता है, इसका उदाहरण वो दे रहे हैं। तत्र वाच्यस्य यथा, यानी वाच्य की व्यंजकता कैसे बनती है, वाच्य का व्यंजकत्व कैसे बनता है, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर आती है गाथा सप्तशती की यह गाथा, जो प्राकृत में है। आप जानते हैं गाथा सप्तशती प्राकृत का वह ग्रंथ है जिसमें 700 गाथाओं का संकलन है। आपको एक चीज़ और बताते चलूँ, प्राकृत में जो श्लोक होता है, तो श्लोक नहीं कहा जाता, उसको गाथा कहते हैं। गाथा इसलिए कहते हैं कि उसमें प्राकृत में गाथा एक छंद आता है, जैसे आर्या छंद इधर होता है संस्कृत में, वैसे वहाँ गाथा छंद होता है। तो गाथा छंद में ज़्यादातर छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं, इसलिए गाथा जो है सभी प्राकृत श्लोकों का वाचक हो गया। इतनी बहुलता थी, इतनी प्रचुरता थी, उसकी वजह से प्राकृत में छंदोबद्ध रचना को गाथा कहा जाने लगा। जबकि ऐसा नहीं है कि केवल गाथा ही छंद होती है, बहुत सारे छंद होते हैं, लेकिन गाथा छंद की बहुलता होती है, इसलिए उसको गाथा कहा जाता है। ये गाथाएं हाल कवि के समय में लोक में प्रचलित थी। उन गाथाओं तो अलग अलग ग्रंथों में थी, लोगों के मुंह पर था, जबान पर था, तो उन श्लोकों, उन गाथाओं को हाल कवि ने एकत्र किया और उनकी संख्या बनी 700। उनको एक जगह उन्होंने संकलित कर दिया, इसलिए उसको गाथा कहते हैं, और 700 की है इसलिए सप्तशती कह दिया। तो गाथा सप्तशती इसलिए इसका नाम पड़ा
प्राकृत में इसको गाहा सत सही कहते हैं, क्योंकि प्राकृत नाम भी देना पड़ेगा, प्राकृत भाषा में है। इसलिए आप जानते हैं संस्कृत के विद्यार्थी को या संस्कृत के विद्वान को अगर प्राकृत का ज्ञान नहीं है या प्राकृत का अध्ययन वो नहीं करता है तो निश्चित रूप से वह संस्कृत को अधूरा जानता है, संस्कृत के साथ न्याय नहीं करता है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं और आगे प्रसंगानुसार मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत का में प्राकृत का किस तरह का उपयोग है। कारक प्रकरण में उसका उपयोग आता है, शब्दों की रचना में उसका उपयोग आता है, शब्दों की व्युत्पत्ति में उसका उपयोग आता है। देखिए निरुक्तकार ने कहा ना कि वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थात् शयन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। निरुक्त के जो 5 उन्होंने सिद्धांत बताए, वर्ण का आगम, वर्ण का विपर्यय, वर्णागमो वर्ण द्वौ च अपरो वर्ण विकार नाशो, यानी वर्ण का विकार और वर्ण में नाश, वर्ण का नाश, वर्ण का लोप, और धातोः तदर्थात् शयन योगः। आप जब व्युत्पत्ति करते हैं तो धातु का उसके मूल अर्थ से अतिरिक्त अर्थ भी उसमें आप जोड़ करके अर्थ करेंगे, तब आप शब्द की व्युत्पत्ति कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो निरुक्त शास्त्र में तो प्राकृत के सिद्धांत को निरुक्त यास्काचार्य ने पूरी तरह से ला दिया है। ये सारे सिद्धांत प्राकृत भाषा में पूरी तरह से लागू हैं। और संस्कृत में भी आप देखिए उन्होंने तो बनाया कि जो गूढ़ शब्द हैं वेद के, उनकी व्याख्या करने के लिए वो नियम बनाया, लेकिन वो नियम आज की संस्कृत के लिए भी लागू पड़ते हैं और प्राकृत में तो लागू पड़ते ही पड़ते हैं। तो मैं फिर से अब गाथा सप्तशती पर आ जाता हूँ। प्राकृत का अध्ययन आवश्यक है, तो मैं पहले प्राकृत की गाथा पढ़ूंगा और उसके बाद उसकी संस्कृत छाया भी पढ़ दूंगा और उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगा आपको। वाच्य अर्थ कैसे व्यंग्य होता है या व्यंजक होता है, इसका ये उदाहरण है। करे माये घरोव अर्णम अज्जहू नथित्ति साहियम तुम्हे ता भण किम कर्णिज्जम एमेय न वासरो ठाई। बहू और सास दोनों ही हैं, पति शायद प्रदेश गया होगा तो घर में 2 ही हैं। सासू ने कहा होगा किसी समय। अब देखिए ये गाथा सप्तशती में जितनी भी गाथाएं हैं सभी मुक्तक हैं, प्रबंध काव्य नहीं है। ये एक गाथा का दूसरे गाथा के साथ कोई संबंध नहीं है। एक गाथा में एक बात आती है, वो पूरी हो जाती है, वहीं खत्म भी हो जाती है, वहीं शुरू होती है, वहीं खत्म भी हो जाती है। अब उसके बाद दूसरी गाथा से उसका कोई तालमेल नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। यह मुक्तक काव्य है। लेकिन काव्य शास्त्र में इसकी इतनी उपयोगिता है कि मम्मटाचार्य इसको टाल नहीं सके, इसको लेना पड़ा, इसलिए कि इन सब चीज़ों का संबंध लोक से है, धरती पर रहने वाले लोगों से है, आकाश में और ख्वाबों में जीने वाले लोगों से नहीं है। देखिए एक भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन पद्धति में जहाँ लोग रहते हैं, गाँव में रहते हैं ज़्यादातर, आज भी भारत गाँव में रहता है, वहाँ सास और बहू एक साथ किस तरह से रहते हैं, उनकी सच्चाई क्या है, एकदम मार्मिक वर्णन है। सास कहती है कि माते, अब देखिए माए, माए लिखा है ना, संस्कृत में तो मातृ शब्द का संबोधन प्रथमा एक वचन में माता रूप बनेगा, लेकिन माए यहाँ बनता है क्योंकि मातृ शब्द का आकारांत रूप बन जाता है प्राकृत भाषा में। ठीक है, आ अरा मातुहु, ऐसा करके हेमचंद्राचार्य का सूत्र है प्राकृत व्याकरण का। तो आकारांत कर दिया, माँ आ कर दिया, जब आकारांत कर दिया, स्त्रीलिंग है ही, तो संबोधन में प्राकृत की संस्कृत की तरह आकारांत शब्द का जैसे माले होता है, सीते होता है, वैसे माया का माये हो गया। ठीक है, हे माता। अब यहाँ माता का मतलब खुद की अपनी माँ भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, ज़्यादातर लोग सास को कहते हैं। हे माता, तुम्हें साहियम, अंतिम शब्द देखिए पहले पाद का, तुमने कहा अभी, ठीक है, अभी तुमने कहा कि अज्जहू नथी घरो वारणम, यानी घर के उपकरण आज नहीं है घर में। अब घर भाई, माता गृहोपकरणम अद्य खलु नास्तीति साधितम त्वया तद भण किम करणीयम एवं एव न वासर स्थायी। कह रहे हैं कि माता,
तुमने अभी बताया कि घर में साधन नहीं है, उपकरण का मतलब साधन। अब साधन में खाने पीने की चीज़ हो गई और कुछ मान लीजिए बर्तन वगैरह है तो भी हो गया, कपड़ा है, मतलब उपकरण में सब कुछ आ गया, कुछ भी आ गया। तो कहा कि घर में आज उपकरण नहीं है तो तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। तद भण किम करनिज्जम, तो बताओ कि तुम क्या करना चाहिए। क्योंकि एवं एव न वासर स्थायी, ये दिन जो है इसी तरह के से इस रूप में स्थायी नहीं रहने वाला है, ये बीत जाएगा। अभी शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, फिर हम जा कर के सामान ले आ नहीं पाएंगे। इसलिए तुम बता दो तो मैं अभी जाके ले आ देती हूँ। ठीक है, तो इतनी सी बात वो बहू ने सास से कह दिया या बेटी ने अपनी माँ से कह दिया। अब इसमें जो है ये तो वाच्यार्थ है, ठीक है, मुख्यार्थ है, अविद्या शक्ति से बोधित है, सब कुछ ठीक है। अब ये कवि ये बताना चाहता है, इंगित करना चाहता है या व्यंग्य अर्थ बताना चाहता है कि वो ये चाहती है कि माँ अभी से बता देगी तो अभी मैं जाके ले आ दूंगी समय से पहले ही, शाम होने से पहले ही, ताकि शाम को मैं फ्री रहूं और स्वैर विहार कर सकूं। इसलिए ममताचार्य यहाँ कहते हैं अत्र स्वैर विहारार्थनीति व्यज्यते, ये चाहती है कि मैं शाम को स्वैर विहार करने जाऊं, ऐसी उसकी इच्छा है। इस प्रकार की व्यंजना यहाँ कवि इस गाथा के माध्यम से करना चाहता है। तो यह है वाच्य की व्यंजकता, ठीक है, यही है वाच्य का व्यंजकत्व। आप जानते हैं ध्वनि कल हमने बताई थी, जहाँ पर मुख्यार्थ गौण हो जाए और दूसरा अर्थ चमत्कारी हो, तो जो चमत्कारी हो रहा है वही अर्थ व्यंग्यार्थ भी है, क्योंकि वो मुख्य अर्थ नहीं है, और वही चमत्कारी है, वही क्रियाकारी भी है। इसीलिए व्यंग्यार्थ जो है इसीलिए व्यंग्यार्थ की बात कही गई है। तो वही व्यंग्यार्थ मुख्य होता है, वही चमत्कारी होता है, वही क्रियाकारी भी होता है। और वह काव्य जिसमें ऐसी ध्वनि है, ऐसी व्यंजना है, ऐसा व्यंग्यार्थ है, वह काव्य भी उत्तम काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर स्वैर विहारार्थनी इति व्यज्यते, यानी वह लड़की या बहू स्वैर विहार करने की इच्छा वाली है, यह व्यंजना है। यानी वो ये चाहती है कि अगर मैं अभी से सामान ले आ दूँगी तो शाम को मैं फ्री रहूँगी तो स्वैर विहार करने जा सकूँगी। अब उसका क्या अर्थ है आप समझ सकते हैं, मुझे उसके डिटेल में स्वैर विहार का मतलब क्या हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सहृदय हैं, समझदार हैं। चले आगे, लक्ष्यस्य यथा। अच्छा, तो लक्ष्य के बारे में चलिए थोड़ी लक्षणा की चर्चा कर लेंगे, ताकि हम कल जब चर्चा करेंगे, क्योंकि समय होने को है, तो कल जब हम लक्षणा की भी बात करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ख्याल रहेगा। लक्ष्य धातु है, लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य धातु है। लक्ष्य धातु का अर्थ ही होता है संकेत करना, बताना, ठीक है। यानी जो अलग नहीं है, कोई और है, उसको आप संकेतित कर रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं, उसको लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है। इसी पर से लक्षण बनता है ना। और लक्षणा शक्ति और लक्ष्यार्थ वगैरह जो काव्यशास्त्र में प्रयुक्त किए जाते हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द हैं, वो भी इसी के आसपास हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, लक्षणा के लिए, लक्ष्यार्थ के लिए पहले लक्षणा समझना जरूरी है। तो ममताचार्य ने जो लक्षणा का अर्थ किया बड़ा ही व्यापक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, यद्यपि संक्षिप्त में है, फिर भी बहुत बढ़िया है। कन्फ्यूजन भी हो सकता है, फिर भी स्पष्टता भी रहती है। इसलिए मैं थोड़ा प्रीपोन करके, वहाँ लक्षणा का तो आएगा, उसकी व्याख्या का उसका प्रसंग आएगा, लेकिन लक्ष्य को समझने के लिए थोड़ा लक्षणा आप समझ लें। मुख्यार्थवादे तदयोगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। यही है ना, ममताचार्य ने यही दिया है। तो कह रहे भाई लक्ष्य की प्राप्ति आप कैसे करेंगे, तो कह रहे मुख्यार्थ का बाद हो पहले, और तद योगे, मुख्यार्थ बाद है तद योगे, उसका योग हो। अब उसका योग हो तो योग का मतलब जुड़ना, तो जुड़ेगा किससे, किसी अन्य अर्थ से जुड़े, योग का मतलब है अन्य अर्थ से उसका जुड़ाव हो। ऐसे वो भी किस तरह से, तो कह रहे रूढ़ी से जुड़ाव हो या फिर प्रयोजन से जुड़ाव हो। इतना होने के बाद
जब दूसरा अर्थ लक्षित होता है, अन्यो अर्थो लक्ष्यते, जब दूसरा अर्थ लक्षित होता है तो वह दूसरा अर्थ ही लक्ष्यार्थ कहलाता है। और उस लक्ष्यार्थ को प्रकट करने में जो शक्ति काम करती है, जो व्यापार काम करता है, जो वृत्ति काम करती है, उस वृत्ति को और उस व्यापार को या उस शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। तो अर्थ की प्राप्ति हो गई, दूसरे अर्थ की प्राप्ति, अन्य अर्थ है ना, तो जो दूसरा अर्थ की प्राप्ति हुई, इस दूसरे अर्थ की प्राप्ति में 3 शर्तें होना जरूरी है। पहला है मुख्यार्थ का बाद होना, दूसरा है उसके साथ दूसरे अर्थ का जुड़ना। अब जब दूसरे अर्थ का जुड़ना जब हम कहते हैं तो ध्यान रखिए, वह अर्थ जो जुड़ता है वो उसका निकटवर्ती अर्थ होना जरूरी है। ध्यान रखिए, लक्षणा को भक्ति भी कहा जाता है, ठीक है ना। और भज सेवायाम अर्थ है, यानी भज धातु का अर्थ होता है सेवा, और सेवा करने के लिए जरूरी है कि आप उसके निकट रहें। किसी की भी सेवा आप करेंगे तो उसके निकट रहेंगे, तो निकटता का वाचक भी भक्ति होता है, और इसीलिए लक्षणा को भक्ति भी कहा जाता है। इसीलिए वो आनंद वर्धनाचार्य ने भक्ति लक्षणा को शब्द की आत्मा मानने वालों को भक्त कहा है, ठीक है। तो ये सब सारी बातें अब हम कल करेंगे। तो लक्ष्यार्थ की प्राप्ति लक्षणा शक्ति से होती है। इतनी बात कहने के बाद आज हम यहीं विराम लेते हैं, इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बीच बीच में सब संकेत आते रहते हैं, हमको बड़ी खुशी होती है, वो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो हमें बड़ा आनंद होता है। ठीक है, अब फिर से हम लोग कल मिलेंगे। ओम नमः। सभी लोगों को नमस्कार, फिर से धन्यवाद।